हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। यानी कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में है वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलता रहे और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। और किसी भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का जो है क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाएंगे। आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी। यानी कि एकीकृत बाल विकास जो योजना है वो किस वर्ष लागू की गई थी ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखें और ABCD जो भी सही होता है आप लोग वहाँ पे लिख करके आंसर आप लोग करते हुए चलेंगे। ऑप्शन ये आप लोगों का आता है, थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। चलिए, ऑप्शन डी आप लोगों का आता है 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1975 ईस्वी। तो इसका आप लोगों का सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर दिया हुआ है यानी कि 1975 ईस्वी। यानी कि एकीकृत जो बाल विकास योजना है ICDS ये आप लोगों के 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में जो है लागू की गई थी। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के पकने की जो क्रिया होती है, क्रिया के लिए जो है निम्न में से कौन जिम्मेवार होता है। यानी कि फलों और सब्जियों के पकने के लिए जो है इस क्रिया के लिए कौन जिम्मेवार होता है। ऑप्शन डी है फफूंदी, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है खमीर और ऑप्शन डी आता है एंजाइम। जो भी आंसर आप लोगों को सही लगता है सही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है एंजाइम। यानी कि एंजाइम जो होता है ये आप लोगों के फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया है और इसके लिए जो है एंजाइम जो होता है ये जिम्मेवार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परीक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यानी कौन जो है परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी है चीनी, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है सिरका और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दें और कहीं ध्यान मत दें। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का सही आंसर आ रहा है। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि चीनी, नमक और सिरका ये तीनों जो है ये आप लोगों के परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन की जो क्रिया में भाग लेते हैं, किण्वन की क्रिया में जो है कौन भाग लेता है। ऑप्शन डी है फफूंद, ऑप्शन बी है खमीर, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी आता है एंजाइम। यानी कौन जो है आप लोग के किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। आप लोगों का काफ़ी सही आंसर आ रहा है। चलिए, बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा खमीर, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान देंगे खमीर जो है ये आप लोग के किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। कौन लेता है तो खमीर लेता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान आवश्यक है। यानी कि स्तनपान जो है ये किसके लिए आवश्यक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन डी है शिशु तथा माता दोनों के लिए, ऑप्शन बी है केवल शिशु के लिए, ऑप्शन सी आता है केवल माता के लिए और ऑप्शन डी है न शिशु एवं न माता के लिए। किसके लिए जो है आवश्यक होता है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि ऑप्शन वाले जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि शिशु और माता ये दोनों के लिए जो है आवश्यक होता है। यानी कि स्तनपान जो होता है ये आप लोगों के शिशु और माता दोनों के लिए आवश्यक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है। यानी कि गर्भवती स्त्रियों की जो कैलोरी आवश्यकता होती है, कैलोरी जो होती है वो आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है ये आप लोगों को बतानी है। ऑप्शन डी है 300 कैलोरी, ऑप्शन बी है 400 कैलोरी, ऑप्शन सी है 200 कैलोरी और ऑप्शन डी है 100 कैलोरी। यानी कितनी जो है आवश्यकता से अधिक कितनी आवश्यकता हो जाती है गर्भवती स्त्रियों को। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है 300 कैलोरी। यानी कि गर्भवती स्त्रियों को जो है कैलोरी की आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक हो जाती है तो 300 कैलोरी अधिक हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की पूर्ति का जो निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि प्रोटीन की पूर्ति का आप लोग बताना है कि कौन जो है सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन डी है हरी सब्जी, ऑप्शन बी है मूंगफली और सोयाबीन, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी आता है पपीता। यानी कौन जो है ये प्रोटीन की पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है, इसका सही आंसर आप लोगों का आ जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली और सोयाबीन जो है ये आप लोगों की प्रोटीन की पूर्ति के लिए जो है सबसे बड़ा स्रोत है, और ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, नींबू में कौन सा जो विटामिन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कौन सा विटामिन जो है ये आप लोग के नींबू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आता है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। चलो जल्दी से आप लोग बताएंगे, और कोई दिक्कत होगा तो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, यानी कि नींबू में जो है विटामिन सी जो होता है ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कौन जो है सम्मिलित किया जाता है पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में, ये बता देना है बस। ऑप्शन डी है दूध, ऑप्शन बी है दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन सी है दही और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। यानी कि प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में बताना है कि कौन कौन जो है सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोगों का डी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो है ये आप लोगों के प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में सम्मिलित किए जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि अगर आहार में आप लोगों के आयरन यानी लोहे की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर है एनीमिया, ऑप्शन बी है सकरवी, ऑप्शन सी है क्षय रोग और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल इसका सही जो आंसर आप लोगों का है ऑप्शन डी है, यानी कि एनीमिया। देखिए एनीमिया जो है ये रोग है, और ये जो रोग है आप लोग के आहार में अगर लोहे की कमी होती है तो ये जो रोग है अधिकांश देखी जाती है आहार में लोहे की कमी की वजह से, एनीमिया आप लोग ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए, यानी कि नवजात जो शिशुओं को जो है स्तनपान कब से कराना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन डी है जन्म के दिन से, ऑप्शन बी आता है जन्म के 1 दिन बाद से, ऑप्शन बी है जन्म के 2 दिन बाद से और ऑप्शन डी है जन्म के 3 दिन बाद से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये सभी को पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है 11 का, यानी कि जन्म के दिन से ही जो है नवजात शिशुओं को स्तनपान कराना स्टार्ट कर देना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए तथा और डी जो है ये घुलनशील है, यानी कि विटामिन ए और जो डी होता है, विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो घुलनशील है, किस चीज़ में घुलनशील होता है। ऑप्शन डी आता है जल में, ऑप्शन बी है वसा में, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो विटामिन ए और डी है ये जल में घुलनशील होता है कि वसा में घुलनशील होता है, ये आप लोगों को बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर आप लोग दे रहे हो ऑप्शन बी, यानी कि वसा में, यानी कि विटामिन ए और डी जो होती है ये आप लोगों के वसा में घुलनशील होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे शेष अवस्था कितने वर्षों की होती है, यानी कि शेष अवस्था जो होती है कितने वर्षों की होती है। ऑप्शन डी है 0 से 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 0 से 2 वर्ष और ऑप्शन सी है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें नहीं पता है। चलिए ऑप्शन सी आप लोगों को अब दिख रहा होगा, ऑप्शन सी है 0 से 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 0 से 4 वर्ष, यानी कि शेष अवस्था की जो अवधि होती है वो कितने वर्षों तक की होती है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी जो है 0 से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है ये आप लोगों के शेष अवस्था जो होता है, यानी कि शेष अवस्था जो है आप लोगों के 0 से 2 वर्ष तक की होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है भय, क्रोध और प्यार सब बच्चे के लक्षण हैं, यानी कि भय, क्रोध और प्यार जो है ये बच्चे के जो है कौन से लक्षण है। ऑप्शन डी है क्रियात्मक, ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी है शारीरिक और ऑप्शन डी है संवेगात्मक, यानी कि कौन सा जो है लक्षण है ये बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है ये बहुत बार पूछा जा चुका है।
चलिए बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी है, यानी कि संवेगात्मक, यानी कि देखिए भय, क्रोध और प्यार जो है ये बच्चे के संवेगात्मक लक्षण है। बिल्कुल आप लोगों का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इडली पकाई जाती है, यानी कि इडली जो है ये कैसे पकाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है जल द्वारा, ऑप्शन बी है वाष्प द्वारा, ऑप्शन सी है जल द्वारा धीरे धीरे, और ऑप्शन डी आता है कोई विधि द्वारा नहीं। यानी कि किस प्रकार से पकाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जल द्वारा, यानी कि जो इडली होती है ये आप लोगों के जल द्वारा पकाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है, यानी कि जब बच्चा जो है 4 वर्ष की अवस्था में होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शिशुअवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी आप लोगों का है उत्तरकालीन बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। सोच समझ के काफ़ी जवाब देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बच्चा जब 4 वर्ष की अवस्था में होता है तो उस अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। यानी कि 4 वर्ष के बच्चे की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। चलिए 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2 वर्ष की आयु से लेकर के 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, यानी कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की जो आयु होती है उस आयु को क्या कहा जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है वृद्धावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, और ऑप्शन डी आता है प्रौढ़ावस्था। उस अवस्था को क्या कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में जो है ये बार बार रिपीट करता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखोगे तो। चलिए बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व बाल अवस्था, यानी कि 2 वर्ष की आयु से लेकर के जो 6 वर्ष की जो आयु के बीच जो अवस्था होती है उस अवस्था को आप लोगों का पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है, यानी कि आरामदायक जो शीतल और स्फूर्तिदायक रंग होता है वो कौन सा रंग है ये आप लोग बताना है। ऑप्शन डी है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी हरा, और ऑप्शन डी आता है सफेद। कौन सा रंग है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि हरा। देखिए हरा जो रंग है ये आरामदायक, शीतल और स्फूर्तिदायक रंग होता है, ये बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि कुशन का जो उपयोग है वो होता है, कुशन का जो उपयोग है वो होता है किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है पलंग पर सोने के लिए, ऑप्शन बी है चटाई के ऊपर रखकर सोने के लिए, और ऑप्शन सी आप लोग का है कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। कुशन का उपयोग बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का बिल्कुल ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए कुशन का उपयोग होता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जी में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनमें जो है किसको जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए आप लोगों का है पत्ता गोभी, ध्यान देंगे ऑप्शन ए पत्ता गोभी, ऑप्शन बी है फूल गोभी, ऑप्शन सी है सरसों, और ऑप्शन डी है चौलाई। किसको जो है शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी फूल गोभी। देखिए ये आप लोग को ध्यान देना है कि फूल गोभी जो होता है इसको हरी पत्तेदार सब्जियों में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी जो होता है पत्ता गोभी होता है, सरसों होता है और चौलाई जो होता है, इन सभी को शामिल किया जाता है, लेकिन फूल गोभी जो है ये आप लोगों का हरी पत्तेदार सब्जी नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय समाज में विवाह है एक क्या है, यानी कि भारतीय समाज में जो विवाह है वह एक क्या है। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक बंधन, ऑप्शन बी है सामाजिक बंधन, ऑप्शन सी है व्यवहारिक बंधन, और ऑप्शन डी आता है संविगात्मक बंधन। ये कौन सा बंधन है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है सामाजिक बंधन, यानी कि आप लोगों के भारतीय समाज में जो विवाह का परंपरा है ये आप लोगों का एक सामाजिक बंधन होता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए 22 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है, यानी कि रोग मुक्त रहने से क्या क्या लाभ है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए अच्छा स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है खुशहाल व दीर्घायु जीवन, ऑप्शन बी है व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में हर बार आप लोगों को यहीं से घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन जो होता है आप लोग एग्जाम में हमेशा रहता है। इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि
रोग मुक्त रहने से जो है ये तीनों प्राप्त होती है। आपकी जो है अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, खुशहाल और दीर्घायु जीवन रहेगा, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति भी बढ़ेगी। ये तीनों जो है यह रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? यानी कि किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन डी है हल्का श्रम करने वाले को, ऑप्शन बी है मध्यम श्रम करने वाले को, ऑप्शन सी है कठोर श्रम करने वाले को, और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, काफ़ी सही आंसर है। यानी कि कठोर श्रम करने वालों को जो है अधिक श्रम, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है, यानी कि कठोर श्रम करने वालों को जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों का जंग का धब्बा, यानी कि जंग का धब्बा बताना है। ऑप्शन डी है प्राणिज धब्बा, ऑप्शन बी है खनिज धब्बा, ऑप्शन सी है चिकनाई युक्त धब्बा, और ऑप्शन डी है वानस्पतिक धब्बा। यानी कि जंग का जो धब्बा होता है वह कौन सा धब्बा होता है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है खनिज धब्बा। यानी कि जो आप लोगों का जंग का जो धब्बा होता है ये आप लोगों का खनिज धब्बा होता है। ये बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन बी है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेखा जो है लंबाई की आभासी है? यानी कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी होती है? ऑप्शन ए है खड़ी रेखा, ऑप्शन बी है परिरेखा, ऑप्शन सी है वक्री रेखा, और ऑप्शन डी आता है क्रॉस रेखा। कौन सी रेखा जो होता है ये लंबाई की आभासी होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है खड़ी रेखा। देखिए खड़ी रेखा जो होता है ये आप लोग के लंबाई के जो होता है जो खड़ी रेखा है ये आप लोगों के लंबाई की आभासी होता है। बिल्कुल आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है बीसीजी का जो टीका है किससे संबंधित है? यानी कि बीसीजी का जो टीका होता है किससे संबंधित होता है, किस रोग से संबंधित होता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी है टीबी, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी आता है बुखार, और ऑप्शन डी आता है चेचक। यानी कि बीसीजी का जो टीका होता है वह किससे संबंधित होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर, यानी कि चेचक। देखिए बीसीजी का जो टीका है ये आप लोगों के जो है चेचक से संबंधित है। ये आप लोगों को बस दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होता है। यानी कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे आप लोग का कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन डी है बेरी, ऑप्शन बी है सकरवी, ऑप्शन सी आप लोगों का है डिप्थीरिया, और ऑप्शन डी आता है सूखा रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है सकरवी। यानी कि अगर विटामिन सी की कमी होती है तो इससे जो है आप लोगों के सकरवी रोग होने की चांस है। यानी कि विटामिन सी की कमी से जो है आप लोगों के सकरवी होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं। यानी कि उच्च आय वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बजट बनाते समय जो है अधिक व्यय करते हैं। किस पे अधिक व्यय करते हैं? ऑप्शन डी है भोजन पर, ऑप्शन बी है वस्त्र पर, ऑप्शन सी है आरामदायक वस्तुओं पर, और ऑप्शन डी आता है आवास पर। यानी कि वो जो है किस पे अधिक समय व्यय करते हैं ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है अगला वीडियो आप लोगों को कल जो है इसी टाइम पे प्राप्त की जाएगी, या इसी टाइम पे आप लोगों को जो है लाइव आप लोगों का मिल जाएगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। उच्च आय वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बजट बनाते समय जो है सबसे अधिक व्यय किस पे करते हैं? तो ये आरामदायक वस्तुएं पे करते हैं। बिल्कुल आप लोगों का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप लोगों की होम साइंस से अगर आप लोग हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है।